कालचक्र। अंतिम रहस्य। अर्जुन अब समय का रक्षक बन चुका था। उसे पांडुलिपि की ताकत का एहसास हो चुका था और यह भी कि वह अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा। लेकिन यह जिम्मेदारी जितनी बड़ी थी उतनी ही खतरनाक भी। हर रात उसे एक नई आवाज सुनाई देती। तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी और हर चुनौती समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी होगी। एक नई चेतावनी। एक दिन अर्जुन ने सपने में एक परछाई देखी। यह परछाई एक पुरानी आवाज में कह रही थी, पांडुलिपि अधूरी है। इसमें छिपे अंतिम शब्द इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए तुम्हें वापस वहां जाना होगा जहां यह चक्र शुरू हुआ था। अर्जुन ने सोचा कि वह ग्रंथालय लौटकर उन रहस्यमयी अंतिम शब्दों को खोजेगा। उसने यह बात कनिष्क को बताई। कनिष्क, जो अब अर्जुन का मार्गदर्शक बन चुका था, सहमत हुआ। अगर पांडुलिपि को बंद करना है तो इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, कनिष्क ने कहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह निर्णय उनके लिए क्या लेकर आएगा। पुरानी दुनिया का द्वार। ग्रंथालय के रास्ते पर अर्जुन और कनिष्क को रास्ते में कुछ अजीब चीजें दिखने लगीं। समय जैसे रुक रुक कर चल रहा था। पेड़ के पत्ते हवा में ठहरे हुए थे। पास की नदी का पानी अचानक जमी हुई परत की तरह स्थिर था। ग्रंथालय पहुंचने पर दरवाजे से एक नीली रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि पुरानी तिजोरी अब गायब थी, लेकिन पांडुलिपि का एक नया अध्याय उनके सामने खुला हुआ था। इस अध्याय में लिखा था, अंतिम चक्र शुरू हो चुका है। इसे तोड़ने के लिए रक्षक और भक्षक का सामना होगा। भक्षक का प्रकट होना। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ एक छाया प्रकट हुई। यह वही कंकाल था जो अर्जुन को समय के रक्षक बनने का निर्देश दे चुका था, लेकिन अब यह कुछ और बन चुका था। मैं समय का भक्षक हूं, वह बोला। तुमने समय के संतुलन को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर संतुलन का अंत होना तय है। कंकाल ने पांडुलिपि पर कब्जा करने की कोशिश की। अर्जुन और कनिष्क ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन भक्षक की ताकत समय और स्थान के नियमों से परे थी। समय का अंतिम युद्ध। अर्जुन ने पांडुलिपि को अपने हाथ में लिया और उसमें छिपे अंतिम शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब उसने पढ़ने की कोशिश की, भक्षक उसे रोकने के लिए हमला करता। कनिष्क ने अर्जुन को समय देने के लिए भक्षक से लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई किसी और दुनिया की थी जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, जहां हर चीज अस्थिर थी। अर्जुन ने आखिरकार अंतिम शब्दों को पढ़ा, समय को मुक्त करो और चक्र को समाप्त करो। इन शब्दों के साथ पूरी पांडुलिपि चलने लगी। भक्षक ने एक अंतिम चीख मारी और गायब हो गया। ग्रंथालय की दीवारें टूटने लगीं और सब कुछ अंधेरे में समा गया। एक नई शुरुआत। अर्जुन ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने गांव में था। ग्रंथालय अब वहां नहीं था। कनिष्क उसके पास खड़ा था, लेकिन पांडुलिपि का कोई निशान नहीं बचा था। क्या हमने इसे खत्म कर दिया? अर्जुन ने पूछा। शायद, कनिष्क ने कहा, लेकिन याद रखना, समय एक चक्र है। अगर यह बंद हुआ है तो कहीं और एक नया चक्र शुरू हो सकता है। अंत अत्यन या नई कहानी की शुरुआत। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात अर्जुन ने अपने कमरे में एक हल्की नीली रोशनी देखी। उसकी मेज पर एक नया नक्शा रखा हुआ था। क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है या समय का चक्र फिर से शुरू होने वाला है? समाप्त, या शायद नहीं। समय के नए संकेत। अर्जुन ने जैसे ही उस नक्शे को उठाया, उसे एक अजीब सा झटका लगा। यह नक्शा उसके गांव का था, लेकिन उसमें कुछ स्थान चमक रहे थे। इन स्थानों के पास अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हो। नक्शे के नीचे एक संदेश लिखा था, समय के संरक्षक का असली कार्य अब शुरू होता है। हर स्थान पर एक टुकड़ा छिपा है जो चक्र को पूरी तरह बंद करने के लिए जरूरी है। अर्जुन ने तुरंत कनिष्क को बुलाया। कनिष्क ने नक्शे को देखकर कहा, यह साधारण नक्शा नहीं है। यह दिखाता है कि पांडुलिपि का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। शायद इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए इन स्थानों को खोजना होगा। पहला स्थान, अग्नि की गुफा। नक्शे का पहला चमकता स्थान जंगल के पास की एक प्राचीन गुफा थी, जिसे गांव वाले अग्नि की गुफा कहते थे। इस गुफा को लेकर कई डरावनी कहानियां थीं। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अर्जुन और कनिष्क ने गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के बाहर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा असामान्य रूप से गर्म थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें चारों ओर पत्थर पर प्राचीन चिन्ह दिखाई दिए। गुफा के बीचों बीच एक आग की लहर जैसी संरचना थी और उसके केंद्र में एक चमकता हुआ टुकड़ा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, गुफा के दरवाजे बंद हो गए और आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं। भूतकाल का सामना। आग के बीच अर्जुन ने एक आवाज सुनी, हर रक्षक को अपने भूतकाल का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? तभी अर्जुन ने देखा कि आग के बीच उसकी मां खड़ी थीं। वह छोटी उम्र में ही गुजर गई थीं। वह कह रही थीं, तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की अर्जुन? अर्जुन असमंजस में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दृश्य असली है या सिर्फ उसकी मानसिक परीक्षा। कनिष्क ने उसे चेतावनी दी, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। अपने डर का सामना करो, वरना हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे।
अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां से कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे अतीत से आगे बढ़ना होगा। तुरंत ही आग शांत हो गई और अर्जुन को वह पहला टुकड़ा मिल गया। दूसरा स्थान, जल की झील। अर्जुन और कनिष्क अब दूसरे स्थान की ओर बढ़े, जो एक प्राचीन झील के बीच था। यह झील इतनी गहरी थी कि इसका तल कोई नहीं देख पाया था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है। जब वे झील के पास पहुंचे तो वहां एक छोटी नाव बंधी हुई थी। जैसे ही उन्होंने झील में प्रवेश किया, पानी का रंग गहरा नीला हो गया। अचानक नाव के चारों ओर पानी में चेहरे उभरने लगे। पानी के चेहरे अर्जुन से बोले, जो सच जानना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी झील का पानी एक भंवर में बदल गया और उनकी नाव खींची जाने लगी। झील के तल में उन्हें दूसरा टुकड़ा चमकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन भंवर इतना तेज था कि अर्जुन और कनिष्क दोनों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पानी में कूद गया। वह टुकड़े तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपने बचपन की एक और छवि दिखाई दी। अतीत का बोझ। अर्जुन ने देखा कि वह एक बच्चा है और अपने पिता के साथ झील के पास खड़ा है। उसके पिता उससे कहते हैं, हमेशा अपने डर का सामना करना है पाटना अर्जुन, यही तुम्हें सच्चा योद्धा बनाएगा। अर्जुन ने यह दृश्य देखकर महसूस किया कि उसके पिता हमेशा उसे तैयार कर रहे थे। उसने टुकड़े को उठाया और झील का भंवर शांत हो गया। तीसरा स्थान, काल चक्र का केंद्र। अब अर्जुन और कनिष्क के पास दो टुकड़े थे, लेकिन नक्शे का अंतिम स्थान सबसे रहस्यमयी था। यह वह जगह थी जहां ग्रंथालय कभी खड़ा था। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां जमीन पर एक बड़ा घेरा बना हुआ था। यह घेरा काल चक्र का प्रतीक था और उसके केंद्र में अंतिम टुकड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने अंतिम टुकड़े को उठाने की कोशिश की, वह समय के अंदर खिंचता चला गया। उसने देखा कि वह एक बार फिर उसी राक्षसी भक्षक के सामने खड़ा है। तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, भक्षक ने कहा। यह अंतिम परीक्षा है। अंतिम परीक्षा। अर्जुन को अब अपने साहस और विश्वास का उपयोग करना था। भक्षक ने उस पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने टुकड़े को एक साथ जोड़कर पांडुलिपि को पूरी तरह बंद कर दिया। एक तेज रोशनी के साथ भक्षक गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह समय के चक्र को हमेशा के लिए बंद कर चुका है। अंतिम शांति। अर्जुन और कनिष्क अब वापस अपने गांव में थे। पांडुलिपि का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया था। गांव अब शांत था, लेकिन अर्जुन के दिल में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या समय का चक्र सचमुच खत्म हो गया है या यह कहीं और फिर शुरू होगा? इस कहानी के सभी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।